Hello class, what's up is Raj here. So today we are discussing about the class 9 science chapter 2 cell, the building block of the life. So first question is class, what is cell? So cell is the basic structural and functional unit of life. Cell जो होता है आपका class वो basic structural और functional unit होता है life का. All living organisms are made up of cell. जितना living organisms होता है class वो आपका cell से मिलकर के बनता है. So cells perform all life activities like respiration, nutrition and reproduction. जो सेल होता है क्लास वो आपका परफॉर्म करता है एक्टिविटी, जैसे आपका रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सारा चीज़ें. उसका नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हु डिस्कवर द सेल. सेल की डिस्कवरी किसने की थी क्लास? सो द आंसर इज वेरी सिंपल, रॉबर्ट हुक. ओके, द नेम इज रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665 क्लास. ओके, ही ऑब्जर्व द कॉर्क अंडर अ माइक्रोस्कोप. रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल का आविष्कार करा और उन्होंने ऑब्जर्व करा कॉर्क को अंडर अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से देखा. एंड ही सॉ द स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट. उन्होंने जो देखा ना वो छोटा छोटा बॉक्स टाइप का कंपार्टमेंट था क्लास, जिसको उन्होंने नाम दिया सेल. ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द सेल थ्योरी. सेल थ्योरी क्या है? सो सेल थ्योरी स्टेट दैट, सेल थ्योरी का ये कहना है क्लास, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है क्लास वो आपका सेल से मिलकर के बनता है, पहली बात. सेकेंड है सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल जो होता है क्लास आपका बेसिक यूनिट होता है लाइफ का. नंबर थर्ड, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. जो नया सेल बनता है क्लास वो आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर के बनता है. उसके बाद कौन कौन सा साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे सेल थ्योरी के अंदर में हम लोग बात करेंगे क्लास. तो पहला था आपका मैथियस लिडन, उसके बाद सेकेंड में आपका थियोडोर स्वान और तीसरा है आपका रोडोल्फ वर्चू. उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन द यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो made up of one cells that is the unicellular and made up of many cells that is the multicellular. उसके बाद one cell perform all function in unicellular, in multicellular different cell perform different function. एग्जाम्पल अगर यूनिसेलुलर की बात करें क्लास ओमीगा और बैक्टीरिया है, और एग्जाम्पल अगर मल्टीसेलुलर की बात करें क्लास वो आपका ह्यूमन्स और प्लांट्स होता है क्लास. नेक्स्ट आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोस्कोप. क्या फंक्शन होता है आपका माइक्रोस्कोप का? सो माइक्रोस्कोप हेल्प्स टू ऑब्जर्व टीनी ऑब्जेक्ट्स नॉट विजिबल टू द नेकेड आई. माइक्रोस्कोप जो होता है क्लास वो हेल्प करता है आपको ऑब्जर्व करता है टीनी ऑब्जेक्ट, छोटा छोटा जो ऑब्जेक्ट होता है दैट नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, जो आप इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं. उसका नेक्स्ट है क्लास आपका इट मैग्नीफाइज स्मॉल स्ट्रक्चर लाइक सेल्स एंड ऑर्गेनल्स. ये मैग्नीफाइज करता है क्लास आपका स्मॉल स्ट्रक्चर, छोटा छोटा जो स्ट्रक्चर होता है लाइक सेल्स एंड ऑर्गेनल्स दोनों का. उसके बाद इट इम्प्रूव्स क्लियरिटी एंड रिजोल्यूशन. ये इम्प्रूव करता है आपका क्लियरिटी को और रिजोल्यूशन दोनों को क्लास. उसके बाद व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन. सो सेल मेम्ब्रेन इज द थीन प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द सेल. जो सेल मेम्ब्रेन होता है क्लास वो आपका थीन पतला प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द सेल, सेल के अराउंड होता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं क्लास. उसके बाद इट इज़ अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. ओके, ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहने का मतलब है जितना ही मटेरियल आने देता है जितना ज़रूरत होता है इसमें. उसका नेक्स्ट है क्लास आपका व्हाट इज सेलेक्टिव परमेबिलिटी. ओके, तो सिलेक्टिव परमेबिलिटी क्या है क्लास? इसका मतलब हो गया अलाउइंग ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन. मतलब कुछ ही सब्सटेंस को इसके अंदर में आने दिया जाएगा और बाकी जो रहता है क्लास वो नहीं, मतलब उसको रोक दिया जाता है कुछ को. सो सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब कि सिलेक्टेड ही चीज़ आएगा इसके अंदर में. जैसे वाटर एंड गैसेस कैन मूव थ्रू इट ईजिली. वाटर और गैस इसमें आराम से मूव करता है क्लास. उसके बाद हार्मफुल सब्सटेंस आर रिस्ट्रिक्टेड. जितना हार्मफुल सब्सटेंस है सबको रोका जाता है. उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या है? सो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. ऑस्मोसिस होता है क्लास, इसमें मूवमेंट ऑफ वाटर होता है थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है, जो परमेबल मेम्ब्रेन इसके अंदर में इंक्लूड रहता है. उसके बाद होता है आपका वाटर मूव्स फ्रॉम द हायर वाटर कंसनट्रेशन टू लोअर वाटर कंसनट्रेशन. जो पानी है क्लास वो आपका हायर वाटर कंसनट्रेशन से आपका लोअर वाटर कंसनट्रेशन में जो जाता है दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस. ओके, लेकिन इसमें आपका सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन रहता है क्लास. उसका डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, दोनों के बीच में डिफरेंस है. सो डिफ्यूजन में आपका मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ वाटर होता है ओनली. उसके बाद डिफ्यूजन में नो मेम्ब्रेन रिक्वायर, किसी टाइप का मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है क्लास. लेकिन अगर हम लोग बात करें ऑस्मोसिस का, तो ऑस्मोसिस में क्या मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है क्लास. उसके बाद डिफ्यूजन में ऑकर्स इन अ गैस में मिलता है. और ऑस्मोसिस में बात करें लिक्विड ऑकर्स इन अ लिक्विड मीडियम, लिक्विड मिलता है आपको लिक्विड मीडियम के अंदर में. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल क्या है? सो सेल वॉल इज द रिजिड आउटर कवरिंग प्रेजेंट इन प्लांट्स। जो सेल वॉल होता है क्लास वो आपका रिजिड होता है, ठीक है, कड़ा रहेगा, आउटर कवरिंग बाहर में कवर किया रहता है, प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर में ये चीज़ मिलेगा क्लास आपको। इट इज मेड मेनली ऑफ सेलुलोज, ये आपका सेलुलोज से मिलकर के बना होता है क्लास। तीसरी बात, इट गिव्स शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, तीनों दिया जाता है, शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन देने का काम होता है। नेक्स्ट, वाई डू प्लांट सेल नीड अ सेल वॉल? ठीक है, प्लांट सेल को सेल वॉल की जरूरत क्यों पड़ती है? सो इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड सपोर्ट, ये प्रोवाइड करता है आपका रिजिडिटी और सपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है सेल को फटने से, रोकता है। उसके बाद हेल्प्स प्लांट्स रिमेन अपराइट, प्लांट्स को खड़े रहने में मदद करता है क्लास। तो नेक्स्ट है, वाई डू एनिमल सेल नॉट हैव अ सेल वॉल? एनिमल सेल में आपका सेल वॉल क्यों नहीं होता? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल क्लास, एनिमल सेल्स नीड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द मूवमेंट। एनिमल सेल्स को फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है मूवमेंट करने के लिए। सो द अब्सेंस ऑफ सेल वॉल अलाउस ईजी चेंज इन शेप, ठीक है, जो अब्सेंस होता है आपका सेल वॉल अलाउ करता है जो उसमें शेप चेंज होता है क्लास उसके अंडर में। उसके बाद व्हाट इज साइटोप्लाज्म? अगर साइटोप्लाज्म की बात करें क्लास, सो साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस। साइटोप्लाज्म होता है आपका जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है दैट प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जो कि आपका सेल मेम्ब्रेन के अंदर में प्रेजेंट रहता है क्लास, ठीक है। उसके बाद इट कंटेन सेल ऑर्गेनल्स, इसके अंदर में सेल ऑर्गेनल्स होता है क्लास। एंड मोस्ट सेलुलर एक्टिविटी ऑकर है, जितना आपका सेलुलर एक्टिविटी है सब इसके अंदर में होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास व्हाट इज न्यूक्लियस? सो आंसर इज वेरी सिंपल क्लास, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस होता है क्लास वो आपका कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। उसका सेकंड, इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, इसके अंदर क्रोमोसोम्स और डीएनए दोनों होता है। उसका तीसरा, इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल, ये सारे एक्टिविटी जो होता है सेल के अंदर में उसको कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद व्हाट आर क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स क्या है? सो क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। उसका सेकंड है, दे कंटेन डीएनए एंड जीन्स, ठीक है, इसमें आपका डीएनए भी होता है और आपका जीन्स भी होता है। उसके बाद दे कैरी हेरिडिटी कैरेक्टर्स, इसके अंदर आपका हेरिडिटी कैरेक्टर्स भी होता है क्लास। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास व्हाट इज डीएनए? डीएनए क्या है? सो डीएनए स्टैंड फॉर द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, इट कंटेन्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर में आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। तीसरा है क्लास आपका इट कंट्रोल्स इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, ये कंट्रोल करता है इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड को भी क्लास। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर जीन्स? जीन्स क्या होते हैं? सो जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डीएनए, जो जीन्स होता है क्लास वो आपका फंक्शनल यूनिट्स होता है डीएनए का। सेकेंड है आपका दे कंट्रोल हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, ये कंट्रोल करता है आपको जो हेरिडिटी कैरेक्टर है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग के बीच में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? द आंसर इज वेरी सिंपल क्लास, प्रोकैरियोट्स कम फ्रॉम द प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स कम फ्रॉम द ट्रू न्यूक्लियस, ओके, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। एंड प्रोकैरियोट्स की बात करें क्लास में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होता है और ट्रू न्यूक्लियस में ये क्या होता है, एब्सेंट रहेगा ये, ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस में एब्सेंट रहता है। उसके बाद एब्सेंट सेल एब्सेंट ऑर्गेनल्स, ओके, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट एंड अगर हम लोग बात करें ट्रू न्यूक्लियस में दैट इज द ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, ओके। उसके बाद स्मॉलर इन साइज प्रिमिटिव न्यूक्लियस एंड लार्जर इन साइज ट्रू न्यूक्लियस। उसका एग्जांपल आपका हो गया बैक्टीरिया एंड एनिमल सेल, इसका एग्जांपल हो गया आपका बैक्टीरिया, ओके, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, और एग्जांपल में आपका ट्रू न्यूक्लियस में आपका प्लांट एंड एनिमल सेल। नेक्स्ट, व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स? सेल ऑर्गेनल्स क्या है क्लास? सेल ऑर्गेनल्स आर द स्पेशलाइज्ड structures that present in the cytoplasm. Cell organelles आपका specialized structures होता है that is present in cytoplasm first of all. Second इसमें क्या होगा क्लास? Each organelles perform a specific function. जितना organelles होता है क्लास वो perform करता है कि specific function को। उसका next, what are ribosomes? Ribosomes क्या है क्लास? So ribosome are the sites of protein synthesis. जो ribosomes होता है वो site होता है protein synthesis का पहला। Second है आपका दे आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, इसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल भी कहते हैं, किसको? राइबोसोम्स को क्लास। नेक्स्ट है व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है क्लास वो आपका लाइक स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। एंड सेकेंड है आपका इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में मटीरियल्स को। तीसरा आपका क्लास इट सिंथेसाइज प्रोटीन एंड लिपिड, ये सिंथेसाइज भी करता है क्लास प्रोटीन और लिपिड को। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन आरईआर एंड एनएसीआर। तो आरईआर में देखिए राइबोसोम्स प्रेजेंट, ओके,
RER एंड SER में राइबोसोम एब्सेंट। उसके बाद रफ अपीयरेंस और उसमें SER में स्मूथ अपीयरेंस। RER में प्रोटीन सिंथेसिस होता है और SER में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड सिंथेसिस होता है। दैट्स इट। नेक्स्ट है व्हाट आर गोल्गी apparatus। सो गोल्गी apparatus मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन्स एंड लिपिड। जो गोल्गी apparatus होता है क्लास मॉडिफाई करता है आपका और पैकेजेस करता है प्रोटीन और लिपिड को। उसके बाद इट एक्ट्स लाइक अ पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल। ये इस तरीके से बिहेव करता है जो पैकेजिंग सेंटर होता है सेल का इसके अंदर में। दैट्स इट। आफ्टर दैट व्हाट आर लाइसोसोम्स। सो लाइबोसोम कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो लाइसोसोम्स होता है क्लास वो कंटेन करता है आपका डाइजेस्टिव एंजाइम फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड है दे डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल एंड डैमेज ऑर्गेनल्स। ये डाइजेस्ट करता है वेस्ट मटेरियल को और डैमेज करने का काम करता है ऑर्गेनल्स को। नेक्स्ट है दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैक्स ऑफ द सेल। इसको हम लोग सुसाइडल बैक्स ऑफ द सेल भी कहते हैं क्लास। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो पहला आपका है क्लास माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी को, इसका फॉर्म होता है क्लास ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड है सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकर्स है, इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तीसरा है देयरफॉर दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं क्लास। उसके बाद व्हाट आर प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की बात करते क्या है। सो प्लास्टिड्स आर ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट सेल। तो प्लास्टिड्स होता है क्लास वो एक तरह का ऑर्गेनल्स होता है और ये आपका प्लांट सेल के अंदर में हम लोग को मिलता है। सेकेंड है दे हेल्प इन फूड सिंथेसिस एंड स्टोरेज। ये मदद करता है क्लास आपका फूड सिंथेसिस में और स्टोरेज में। अगर हम लोग टाइप्स की बात करें क्लास तो देयर आर 3 टाइप्स ओके प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लिकोप्लास्ट। नेक्स्ट व्हाट आर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम लोग बात करें क्लास सो क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है आपका क्लोरोफिल को। सेकेंड है इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, ये परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस को। तीसरा है इट हेल्प्स प्लांट्स प्रिपेयर फूड, ये प्लांट की मदद करता है ताकि वो फूड को बना पाए, प्रिपेयर कर पाए। नेक्स्ट व्हाट आर क्रोमोप्लास्ट। सो क्रोमोप्लास्ट क्या है। सो क्रोमोप्लास्ट कंटेन द कलर पिगमेंट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कंटेन होता है आपका उसके अंदर कलर पिगमेंट। सेकेंड है दे गिव कलर टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर, ये कलर देने का काम करता है फ्रूट्स और फ्लावर को। उसके बाद व्हाट आर ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है क्लास। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग कलरलेस प्लास्टिक बोलते हैं, इसमें कोई कलर नहीं होता है। दे स्टोर फूड लाइक स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन, ये स्टोर करते हैं फूड को जैसे कि आपका स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब ल्यूकोप्लास्ट के अंदर में आता है। नेक्स्ट व्हाट इज वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स इज द लार्ज, वैक्यूल इज अ स्टोरेज सैक इन द सेल, एक बस्ता के जैसा काम करता है सेल के अंदर में वैक्यूल। उसके बाद इट स्टोर वाटर, फूड एंड वेस्ट मटेरियल, ये स्टोर करता है आपका वाटर, फूड और वेस्ट मटेरियल को। उसके बाद लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल, जो बड़ी थैली होती है जो लार्ज वैक्यूल्स होता है वो प्रेजेंट होता है आपका प्लांट सेल के अंदर में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट इज सेल डिवीजन। सो सेल डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। ठीक है, सेल डिवीजन जो होता है वो प्रोसेस करता है फॉर्मेशंस का, नया सेल बनता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उससे नया सेल बनने का जो काम होता है उसको हम लोग क्लास सेल डिवीजन कहते हैं। उसके बाद इट हेल्प्स इन ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन, ये मदद करता है आपका ग्रोथ में, रिपेयर में और रिप्रोडक्शंस में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास व्हाट इज माइटोसिस। माइटोसिस क्या है। सो माइटोसिस प्रोड्यूसेस 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। माइटोसिस का काम होता है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करना एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, ये बहुत ज़रूरी होता है आपका ग्रोथ और रिपेयर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। आफ्टर दैट व्हाट इज मियोसिस। सो इफ यू टॉकिंग अबाउट द मियोसिस, मियोसिस प्रोड्यूस द 4 डॉटर सेल्स विद हाफ द क्रोमोसोम नंबर। मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स होता है, इसमें हाफ होता है आपका क्रोमोसोम नंबर का। उसके बाद इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ये मदद करता है गैमेट्स को बनाने में। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस की बात करते क्लास 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म। ठीक है, इसमें 2 डॉटर सेल्स बनता है। मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स फॉर्म। ओके, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ, मैंने आधा हो जाता है इसमें। उसके बाद ग्रोथ एंड रिपेयर होता है आपका माइटोसिस में और मियोसिस में गैमेट फॉर्मेशन होता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस। नेक्स्ट व्हाई आर सेल्स इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। क्यों कहा जाता है सेल्स को कि ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, सॉरी। सो आंसर इज वेरी सिंपल क्लास,
ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, जितना ऑर्गेनिज्म दुनिया में जो भी है ना क्लास, वो आपस सेल से मिलकर के बना था पहली बार। सेकेंड है सेल्स फॉर्म टिश्यूज, ठीक है, सेल्स का काम होता है टिश्यू बनाना, ऑर्गन्स बनाना और ऑर्गन सिस्टम्स को बनाना। उसके बाद देयरफॉर सेल्स आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, इसीलिए सेल्स को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कुछ वन वर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं हम लोग, या आप बोल सकते वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड आंसर। पावर्स ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस, प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम्स, सुसाइडल बैग्स, लाइसोसोम्स, site of photosynthesis, chloroplast, fluid inside the vacuole, cell sap. Okay, basic unit of life, cell. Scientists who discovered cell, Robert Hooke. DNA full form deoxyribonucleic acid, and Greek pigment, that is chlorophyll. So these all are come under in it. So thank you so much guys, please like, subscribe, share my channel. हम जय हिंद जय भारत।